हुकअप कल्चर। ऑफ कोर्स मेरे पास प्रॉब्लम आई है इसके रिलेटेड, बट मैं जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम आई है जो कि काइंड ऑफ इस टॉपिक को सराउंड कर रही है, मैं उस पर स्पेसिफिकली बात नहीं करना चाहता क्योंकि टॉपिक भी बहुत बड़ा है और एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मैं पूरे टॉपिक को कवर कर लूँ, ठीक है। जो कि हुकअप कल्चर हमारे टाइम पे चल रहा है आजकल, या फिर आप कह सकते हो बढ़ रहा है डे बाय डे और बढ़ रहा है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, जितनी भी कूल सिटीज़ जिनको आप कहते हो, ठीक है, इनमें टिंडर, बहुत सारी डेटिंग ऐप्स आ गई हैं। मूवीज़ में आप देखते हो बहुत ही अब एक प्रेडोमिनेटली ओपन हो गया है, बहुत ही कूल है। हमारे हीरो उठ रहा है एक लड़की के साथ, वन नाइट स्टैंड कर रहे हैं। आप यूट्यूब चैनल्स पे देख रहे हो जिसमें आपको सिखा रहे हैं वो कि लड़की पिकअप कैसे कर रहे हैं। पिकअप का मतलब क्या है? आप घर ले आके क्या करोगे? पूजा तो करोगे नहीं दोनों साथ बैठ के मंदिर में, है ना। अराइवल तो हो गया है, आ तो गई है ये चीज़ अंदर, लेकिन ये जो नया दौर है, वेस्टर्न कह लो, सो कुछ भी कह लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये साइकोलॉजिकली आपको कितना सोचने में मजबूर करता है। आपकी लाइफ चॉइसेस में एक्चुअल में ये एक चीज़ कह रहा है कि क्या ये तुम अब करने वाले हो, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल नीड जो कि हम सबके अंदर है, लड़का लड़की कोई भी हो। क्योंकि देखो भाई, छोटी सी बात ऐसे मैं एक ये चीज़ पूछूंगा, अगर तुमसे कोई कहे यार सुनो 2 लाख रुपए चाहिए, तुम 5 सेकंड के लिए हो सकता है इमीडिएट आंसर तुम्हारा ये निकले हाँ, क्यों नहीं यार, ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही प्राइमल रिस्पॉन्स है। प्राइमल रिस्पॉन्स हो गया यहाँ पे ग्रीड, पैसा, हाँ ऑफ कोर्स। सेक्सुअल रिस्पॉन्स भी एक प्राइमल रिस्पॉन्स होता है। अगर तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है इसमें, अगर तुम्हें ऑप्शन मिलता है कि अरे यार सेक्स मिल सकता है आज रात, अगर मैं ये करूं या बात करूं किसी से या वन नाइट स्टैंड का जुगाड़ हो जाए, तो आप चीज़ देखो, अपॉर्चुनिटी जो है ऑफ सेक्स ये एक प्राइमल नीड को सेटिस्फाई कर रही है। बट आप एक चीज़ समझो, आप एक प्राइमल बीइंग एक्चुअल में नहीं हो, आप एक प्रिमिटिव नहीं हो। आपके दिमाग में एक थॉट स्ट्रक्चर है, आपकी लाइफ में एक स्ट्रक्चर है, आप इमोशनली चीज़ों को परस्यू कर रहे हो, आप रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हो। हम ट्राइबल लॉज के अकॉर्डिंग नहीं रह रहे। हमने शादियां इन्वेंट कर दी हैं, हमने रूल्स इन्वेंट कर दिए हैं, लॉज हैं जो शादियां डिक्टेट कर रही हैं, डिवोर्स होते हैं, चीटिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ मॉरल एथिकल लॉज हैं जो हम फॉलो करते हैं हम सब एक दूसरे के साथ। तो ये एक शॉर्ट साइटेड डिज़ायर है। शॉर्ट साइटेड मतलब ये 5 सेकंड के रिस्पॉन्स में आपको सामने दिख गया तो आपने कहा हाँ वो कर लेते हैं। लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं ये, ठीक है, क्योंकि नीड तो दोनों की है। आपने सोचा नहीं, आपने कर लिया। बहुत हो रहा है आज के कल्चर में, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप सोच रहे हो अरे यार ये करना नहीं चाहिए था। कई लोग होते हैं दोस्ती है, एक्चुअल में बेस्ट फ्रेंड्स हैं, या जो भी है लड़का लड़की, या कोई हो सकता है कि भाई किसी का कहीं और इंटरेस्ट है, कोई किसी रिलेशनशिप में है और रात को दारू पी के क्लब व्लब में जाके भाई किसी के साथ हो गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, तो बहुत ही ज़्यादा कैजुअल हो जाता है आजकल के लोगों के साथ। फिर रिलेशनशिप तबाह हो जाती है पूरी पूरी कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने एक्चुअल में क्लब में थी, पार्टी कर रही थी, कुछ दोस्त थे और मैंने किस कर लिया किसी को। ये जितने भी रैंडम स्पॉन्टेनियस चीज़ें जो हो रही हैं आजकल, अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में, म्यूजिक के हाई में, आपने सोचा ही नहीं, आप इतने आपके इमोशंस बूम 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 हाई हो रखे थे, आपने कहा वाइल्ड हो जाए थोड़ा सा। ये सब क्या है? प्रिमिटिव बिहेवियर है ये, ठीक है, थॉट आउट बिहेवियर नहीं है, क्योंकि ये चीज़ शॉर्ट साइटेड है। हम कभी ये नहीं सोचते इसको परस्यू करने से। लेट्स से अगर आप एक इंसान हो जिसकी लाइफ में बहुत सारी पढ़ाई है, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो बहुत ज़्यादा, आपको पता है, आपने समझदारी से अपने काम ले रहे हो अपनी ज़िंदगी, आपने कहा मैं रिलेशनशिप तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता इस वक्त, क्योंकि एक रिलेशनशिप फुल टाइम काम है, मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दिमाग लाना पड़ेगा, मुझे बहुत ज़्यादा इंसान को अटेंशन देनी पड़ेगी, मैं भी नहीं दे सकता, मेरा पूरा फोकस मेरी पढ़ाई पे है। लेकिन मैं एक सेक्सुअल बीइंग हूँ, मेरा खड़ा होता है, या फिर मैं एक लड़की हूँ, मेरे को सेक्सुअल थॉट्स आते हैं बहुत ज़्यादा, मैं क्या करूँ, पॉर्न कब तक देखूँ, कब तक अपने आप को टच करता रहूँ। तो अगर मेरे को ऑप्शन है, मेरे पास एक हुकअप रिलेशनशिप या फिर एक कैजुअल रिलेशनशिप जिसमें सिर्फ सेक्स मिलता रहा है, कोई भी किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो इट कैन वर्क, मेरे लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। ये एक शॉर्ट साइटेड थिंकिंग है। जिस दिन मैं कैजुअल रिलेशनशिप में चला गया किसी इंसान के साथ, मैं लेट्स से 4 महीने रहा या 3 महीने रहा, मैंने खूब सेक्स किया, खूब सेक्स तो एक्चुअली सुनने बड़ा अच्छा लगता है, खूब सेक्स किया, सेक्स सेक्सी होता है, नॉर्मल चीज़ है, कोई इतनी बड़ी चीज़ है ही नहीं वो। लेट्स से 2 साल बाद आप एक रिलेशनशिप में गए या फिर 1 साल बाद आप एक रिलेशनशिप में गए। आप एक चीज़ समझो, आपकी लाइफ की टाइमलाइन में अब ये एक रिकॉर्डेड इवेंट है कि आप एक टाइम पे हुकअप कर रहे थे किसी के साथ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। एक दिन आप एक सीरियस रिलेशनशिप में आओगे जिसकी फाउंडेशन ऑनेस्टी होने वाली है। कोई इंसान डजंट टेक फॉर ग्रांटेड कि आप हुकअप मार रहे थे एक टाइम पे। सच यही है, इसलिए आप देखोगे जब भी इंसान जब बताता है एक सीरियस रिलेशनशिप में, उसको पता है, वो डर है उसके अंदर कि मैं ऐसा कुछ भी ना बोल दूं या फिर मेरा ऐसा कुछ बाहर ना आए जो मुझे इमोरल दिखाए इंसान के सामने, जो मुझे ऐसा दिखाए जिस वजह से इस इंसान का ट्रस्ट हिल जाए थोड़ा। उन डिटेल्स हम थोड़ा सा ये होते हैं। लेकिन अगर वो फाउंडेशन ऑनेस्टी रखनी है आपको, तो आप कहोगे नहीं यार मैं सब कुछ बताना चाहूंगा या चाहूंगी इस इंसान को। और उस मोमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि क्या आप अपनी पुरानी टाइमलाइन में आप ऐसी चीजें करना चाहते हो जिनको आपको बताने में या तो झूठ बोलना पड़े, शर्म आए, या आपको डर लगे कि वो जज करेगा, या फिर हो सकता है वो आपके बारे में सोचे ओ शिट
मैं इस तरह के इंसान के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा मॉरल प्रिंसिपल या एथिकल बिहेवियर हमेशा से ये रहा है कि मैं हुकअप कैजुअल रिलेशनशिप नहीं करूंगा, मैं सीरियस रिलेशनशिप में जाऊंगा और मैं ऐसा इंसान ढूंढ रहा हूं अपने साथ। ये पहला क्वेश्चन है जो आपको पूछना है अपने आप से। शॉर्ट साइटेड चीज़ों में कूदना बहुत आसान होता है दोस्त, बहुत आसान होता है। सिमिलरली मैं कहूँगा, एक पार्टी में जाके आप सब गांजा मार रहे तो वहाँ पे गांजा मारना बहुत आसान होता है। सिमिलरली सिगरेट उठा के पहली बार पीने में कुछ नहीं होता है। उस इंसान से बात करो जो कि 2 साल बाद डेली रात को दारू पी रहा है या सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा है और परेशान है, या फिर ये गांजा मार के किसी की ज़िंदगी के लग गए हैं। चीज़ें शुरू करना बहुत आसान होता है। अब आप हो सकता है सोच रहे हो यार तुम तो बड़ा हार्श ट्रीट कर रहे हो इस चीज़ को। मैं मानता हूँ सिगरेट ये सब फिजिकल एडिक्शन हैं, एक्चुअली तुम्हारी बॉडी को हर्ट करते हैं। ये चीज़ तुम्हारे कहीं हर्ट नहीं कर रही बॉडी को, बट साइकोलॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ, परसेप्चुअली मैं बात कर रहा हूँ, सोसाइटली मैं बात कर रहा हूँ। ऑनेस्टली अगर तुम जिंदगी में अपने सामने अपनी पूरी जिंदगी के सामने रखना चाहोगे एक दिन, और तुम दिखाना चाहोगे हाँ मैं वो इंसान हूँ जो कमिटमेंट डिजर्व करता हूँ और देने की क्षमता रखता हूँ, तो तुम्हें अपना पास्ट भी वैसा रखना चाहिए जो बैक करे उसको, उस क्लेम को। तो ये पहला पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें सोचना चाहिए। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं आपको कुछ सोचने के टूल्स दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा एलिमेंट क्या जिसके बारे में बात कर रहे हैं, सेक्स, ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपकी विचारधारा क्या रही है सेक्स के बारे में अप अंटिल नाउ। अगेन क्यों तुम करना चाहोगे, कूद जाओगे, लड़के हो चाहे लड़की हो, वो इसलिए है क्योंकि प्राइमल है, ठीक है। 5 सेकंड का ऑप्शन है सामने, मजे में कहा कर ही लेते हैं, क्या जा रहा है यार, सेक्सी तो है आप कर लेते हैं, यही थॉट होता है। अरे हाँ पार्टी कर रहे हैं या फिर बीच पे हैं या फिर हम लोग इस वक्त वेकेशन पे आए हुए हैं कहीं यार टूरिज्म में, हम तो यहाँ पे बस फन 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 फन, ठीक है। रिलेशनशिप घुस जाती हैं लोग, क्या क्या पंगे मैंने सुने हुए हैं ना होते हैं फन के चक्कर में, क्योंकि आप हाई में हो, ठीक है। और आपने जो आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो दुनिया में, नॉर्मलाइज जो हो रही हैं चीज़ें बिना इम्पैक्ट के, बिना साइकोलॉजिकल रिसर्चेस के, आपने कभी वो सब तो पढ़ा नहीं कि इस जो मैं एक्शन लेने वाला हूँ इसके पीछे की लिटरेचर क्या है। भाई ये जो एक्शंस हैं बड़े कूल तो लग रहे हैं, ठीक है भाई, इससे मेरी मानसिक जो मेरा वो है लाइफ को देखने का, क्या वो चेंज होगा नहीं होगा, कुछ नहीं सोचते, हम कर लेते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपकी विचारधारा क्या है इसके प्रति, हमेशा से क्या रही है। क्या आप उस तरह के इंसान हो जिसने आपने सोचा कि हाँ यार मैं रिलेशनशिप में करना चाहूँगा, मैं ये करना चाहूँगा, वो करना चाहूँगा, और आपने ये मेंटेन करा, ये प्रिंसिपल मेंटेन किया कि आपने कि मैं ऐसा इंसान हूँ, ठीक है। और फिर सडनली अपॉर्चुनिटी वैसे आप वहाँ पे कूद रहे हो, तो मैं कहूँगा ये समझना इस चीज़ का इम्पैक्ट तुम्हारी लाइफ में क्या होने वाला है। कभी कभी आइडियोलॉजिकली भी अपनी ज़िंदगी जियो, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली अपनी ज़िंदगी जियो, एथिक्स के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी जियो। इसका मतलब ये है जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं आपको अवेयर होना है एट ऑल टाइम्स कि ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं, दुनिया टेढ़ी हो जाए इनको मैं नहीं तोड़ूंगा। दैट्स अ डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन यू कैन ट्रस्ट, रिलाई ऑन एंड स्टैंड नेक्स्ट टू, और स्टैंड बाय और स्टैंड फॉर, ठीक है। रिलायबिलिटी इससे आती है कि इंसान जिसको आप कहते हो मैं जानता हूं उसको, मैं कौन है, आई नो दिस पर्सन। हाउ डू यू नो दिस पर्सन? बिकॉज आपने देखा है कुछ प्रिंसिपल्स इनके, ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा आपको पता है बिना पूछे कि हाँ यार ये इस तरह का इंसान है, ये नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। अगर आप 5 सेकेंड की डिजायर इंपल्सिस की वजह से कूद जाते हो किसी भी एक्शन में, तो आप अपने अंदर भी रिलायबिलिटी मार दे रहे हो अपनी। आपने मजे मजे में एक्टिविटी कर ली, उसके बाद आप उठे, चलो सेक्स हो गया, सुबह उठे, आपको लेट्स से अच्छा नहीं लग रहा, आपको अपने पे शर्म आ रही है, आपको लग रहा है ये क्या कर लिया यार। अब ये लड़कियों के साथ मैंने चीज़ देखा, ये बहुत बोलती है कि उनको ये फिक्र होने लग जाती है कि मेरे बारे में क्या सोचता है, अब ये लड़का मुझे कैसे देखता है। बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है ये। मैं आपको यहाँ पे एक पर्सनल, ये मेरा सब्जेक्टिव व्यू है, मैं आपको देना चाहता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत 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 भारी मात्रा में लड़का लड़की दोनों से बातें करी हुई हैं, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं दुनिया में आज तक मुझे एक लड़की नहीं मिली, आज तक मुझे एक लड़की नहीं मिली। मैं बहुत कूल लड़कियां जिनको आप कहोगे कूल हैं, मॉडर्न हैं, ये हैं, वेस्टर्न हैं, सब कुछ है, सबसे मैं बहुत दोस्ती रही है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मुझे आपसे एक लड़की नहीं मिली जिसने कैजुअल सेक्स कर रखा है, क्योंकि बहुतों ने कर रखा है आज की दुनिया में। एक्चुअली सबने एक ना एक टाइम पर कुछ ना कुछ तो करा ही होता है, और उसने बाद में कहा कि उसे प्रॉब्लम नहीं हुई इससे। हर लड़की जब कैजुअल सेक्स कर लेती है या हो जाता है, तो मुझसे अगर 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद बात करोगे तो वो काइंड ऑफ ऐसे कहती कि बढ़िया तो कोई बोलता ही नहीं है, अनलेस बिल्कुल दिमाग ही उड़ा देने वाला कुछ था। मेजॉरिटी केसेस में इंसान कहता है हाँ, और फिर वो कहता है लेकिन उसको वापस नहीं करना, क्योंकि रीजन इसका इंसान देते हैं वो इतना मीनिंगलेस था, वो एक्सपीरियंस इतना मीनिंगलेस था, क्योंकि वो सिर्फ एक रॉ सेक्सुअल एक्टिविटी थी। उस इंसान के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, उस इंसान के साथ एक इमोशनल कनेक्शन नहीं था, उस इंसान के साथ आपने कभी कुछ डिस्कवर नहीं किया जिसकी वजह से दैट लेड टू दिस मोमेंट जहां पे एक इंटीमेसी फॉर्म हो पाई। दिस इज एन इंटीमेसी लेस इवेंट, ठीक है। ये एक रॉ सेक्स है जिसमें कुछ भी एक कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाए।
एज अपोज टू ऑल द टाइम्स यू हैड सेक्स विद योर बॉयफ्रेंड्स या फिर गाइज विद देयर गर्लफ्रेंड्स। उनमें एक प्यार होता है, एक अफेक्शन होता है, एक रीजंस होते हैं, आप रोमांस बिल्ड करते हो। कुछ मोमेंट्स होते हैं जो कि इतने क्यूट होते हैं, जो कि उन चीज़ों को लेके जाते हैं वहां तक, तो वो चीज़ का एक इफेक्ट अलग होता है दिमाग में। तीसरा पॉइंट, द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड सेक्स। हाईली इंटीमेट एक्टिविटी है सेक्स, क्योंकि दैट इज द ओनली एक्टिविटी इन द इंटायर वर्ल्ड जहां पे एक इंसान के साथ आप नंगे होते हो। एज सिंपल इज दैट। दुनिया में कोई एक्टिविटी नहीं है जिसमें तुम किसी भी इंसान के साथ अपने पूरे कपड़े, पूरे ज्यादा ऊपर से नीचे तक कपड़े उतार के खड़े होते हो। नहाते तुम अकेले हो, बाथरूम में तुम अकेले जाते हो, कपड़े चेंज तुम अकेले रूम में कुंडी लगा के करते हो। सारी एक्टिविटी दुनिया की तुम, अगर जब भी कपड़ा उतारना होता है, तुम एक बॉक्स के अंदर, एक रूम के अंदर अकेले होते हो। तो भाई एक बात मुझे बताओ, अगर सिंपल ये आर्ग्यूमेंट है कि अगर शर्म नहीं है तो फिर सबके सामने करो ना, कपड़े उतारो। सारी एक्टिविटीज में शर्म ही कहाँ है? छोटे से लॉजिक लगा रहा हूं मैं, कॉमन सेंस की बात है। अगर शर्म है इतनी बड़ी तभी तो हम अकेले में करते हैं। तो ये मत कहो कि ये सेक्स कुछ नहीं होता है मेरे भाई। पहली चीज, आप कंप्लीटली वल्नरेबल हो रहे हो। दूसरी, कोई इंसान दूसरी भी कोई एक्टिविटी नहीं है जिसमें आपको इतने पर्सनली टच करता है जितना सेक्स में करेगा। आप एक सिंपल सी बात बताओ, आपका कोई हाथ पकड़ता है और 5 सेकंड के लिए ज्यादा देर पकड़ा रहे तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, राइट? अगर आपके कोई दोस्त है, कुछ भी है, तो लड़कों की बात कर रहा हूं मैं, अगर कोई चेप हो रहा हो, ज्यादा पकड़ रहा हो, हाथ पैर मार रहा हो, घूसा बाजी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, कहता है हटाना भोसड़ी क्या कर रहा है, तुम इरिटेट होते हो। इस एक्टिविटी में दो पार्टीज अपने आप को ढंग से छुएंगी पूरी तरह से। अब आप एक चीज सोचो, इवन दो कंसेंट है, आपको लगता है आपका ब्रेन रजिस्टर नहीं कर रहा है ये सब? आप समझो साइकोलॉजिकली भी सेक्स एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि आप पे बहुत इंपैक्ट डालती है। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स मेरी जो फेमिनिज्म से थी ना, या मॉडर्न जो थर्ड वे फेमिनिज्म है, या जो साइको फेमिनिज्म है आज का टाइम का, मैं एक्चुअल फेमिनिज्म की बात नहीं कर रहा, जो मूवमेंट था, ये जो रिच गर्ल्स फेमिनिज्म है, ठीक है, ये मॉडर्न कि हमें 4 बजे तक पार्टी करना है क्योंकि हम भी इक्वल हैं, इसकी बात कर रहा हूँ। इनमें होता है कि ये कह रहे हैं कि सेक्स जिसके साथ करना है करो। ये मैंने सुना है, मैं नहीं कह सकता ऐसी कोई लिटरेचर होगी, बट मैंने काफ़ी लड़कियां जो बहुत ही फेमिनिस्ट, बहुत ही वेमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करती हैं, वो एक सेक्सुअल फ्रीडम, सेक्सुअल एम्पावरमेंट में बिलीव करती हैं कि एक्सप्लोर करो, फक करो जिसको करना है, बिल्कुल 4 लड़कों के साथ सो, कुछ भी करो, तुम बहुत ही एम्पावर्ड औरत हो अगर तुम सेक्स को ऐसे लड़कों कहती हो सेक्सी तो है। आजकल की मूवीज में भी बहुत सारा आपको दिख रहा है कि लड़कियां बस वो बहुत ही एम्पावर्ड हैं अगर वो बहुत सेक्स कर लेती हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत, जिनके लिए सेक्स के बिल्कुल वो नहीं है कि सेक्सी तो सेक्स। ये बहुत बड़ा मार्क जो मिस कर जाते हैं वो, ये आर्ग्यूमेंट या ये मानसिकता, ये लड़कों की भी बहुत ज़्यादा मानसिकता है। लड़के एक्चुअली बहुत लड़कियों को समझाते हैं मानसिकता, अरे सेक्सी तो है, सेक्स क्या होता है, सिर्फ इंटरकोर्स है यार, हम दोनों सिर्फ सेक्स करेंगे, इमोशंस नहीं है यार, मज़े हैं यार, वी शुड हैव फन यार। ये लड़के बुलशिट देते हैं लड़कियों को। 2 जगहों पे आपका ब्रेन इसको रजिस्टर करके परसेप्चुअली अब देखेगा। पहला, ये एक वे ऑफ लाइफ है, आपने इसको अपने लाइफ में कन्विंस करा अपने दिमाग में, तभी आप अलाउ कर पाए आपके ब्रेन में कि ये मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, दिस इज अ वे ऑफ लाइफ। पूरा आपने आइडियोलॉजिकली अपने आप को चेंज करना पड़ा इसमें, ठीक है। दूसरा, आपने मोनोगमस होने का जो आपका एक अटेम्प्ट है हमारी जिंदगी में हम सबका, कि हम एक इंसान के साथ एक रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म रह पाएं, आप उस पर चोट डाल रहे हो। काम जो बनाना है उसका अगर उल्टा करोगे तो उसको कहते हैं काम बिगाड़ना। अगर आप ये प्रैक्टिस करना चाहते हो कि मैं एक दिन एक इंसान के साथ पूरी लाइफ टाइम कमिटेड रह पाऊं, तो आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि मैं दूसरे लोगों के साथ कैजुअल सेक्स नहीं करूं। लॉजिक ये कहता है, अनलेस आपने इतनी भयंकर अवेयरनेस पाई हुई है कि आप ये सारे फैक्टर्स छोड़ के कूदना चाहते हो, ना आपको शेम है, ना आपको एम्बैरेसमेंट है, ना आपके सुबह उठने के बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है जो कि सिर्फ मूवीज में दिखाते हैं एग्जिस्ट करता है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। ये मैं आपको विश्वास के साथ दे सकता हूँ। मूवीज में जो कैरेक्टर लिखते हैं ना, क्योंकि ये हम फैंटेसीज लिखते हैं, वो लड़की उठी, वो तब भी एम्पावर्ड थी, बहुत ही कूल थी, फिर वो सीधे वर्क पे चले गई, उसने सीधे अपनी जैकेट डाली और वर्क पे चली गई, फिर उसने काम किया, उसने कहा मैं कॉल भी नहीं करूँगी क्योंकि आज मेरा सेक्स करने का मन नहीं है। ये सब वो एक चूतिया लिख रहा है, समझे। उस मूवी में 5 साल की लाइफ नहीं दिखाई है, 1.5 घंटे की एक स्क्रिप्ट दिखाई है। किसी इंसान की जिंदगी जब पढ़ोगे तो हर एक्शन आपके दिमाग में एक इफेक्ट डालता है, जो आप बाद में जब चीज़ को एक्यूमुलेट करते रहोगे तो वो एक बहुत ही बड़ी चीज़ में बन जाएगी आपके दिमाग में। कुछ लोग इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि उन्होंने एक बार ओके कर लिया कैजुअल सेक्स को, वो कमिटेड रिलेशनशिप में उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती हैं मोनोगमस होने में, क्योंकि आपकी एक आदत बन गई है मुंह मारने की। आपने इम्पल्स जो थी टू हुक अप, जो कि आपने कंप्लीटली
अचीव करी है, क्योंकि आपने हर बार उस इम्पल्स को फुलफिल किया। तो जब भी आपकी फुल ऑन लाइफ में वो इम्पल्स आएगी, तब आपके लिए एक बहुत मुश्किल होगा कि आप उस इम्पल्स को कंट्रोल कर पाओ, एज अपोज टू एवरी केस जिसमें इस इंसान ने उस इम्पल्स को गिवन नहीं किया या उस इम्पल्स में गिवन नहीं किया। क्वेश्चन आता है तो भाई सेक्स ही ना करें, अगर मिल रहा है ना करें। मैं आपसे ये कहूंगा, सोचो, लड़की हो चाहे लड़का हो, सोचो। पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, एक दिन तुम्हारी लाइफ में एक पार्टनर आने वाला है, क्या तुम स्टोरी बताना चाहते हो अपनी जिंदगी की? अगर तुम बहुत ही कूल और ब्रेव और स्ट्रांग हो और ओन करते हो, इफ यू ओन कि मैं ये इंसान हूं, और समहाउ यू नो फॉर अ फैक्ट कि जब मैं कमिटेड होऊंगा या होंगी तो ये सारी चीजें आई एम शटिंग इट डाउन, जो कि मिथोलॉजिकल या मिथिकल बिलीफ है। क्योंकि आप फैंटेसाइज करो कि मैं एक दिन ऐसा स्ट्रांग हो जाऊंगा, अगर होना होता तो अभी हो जाओ ना, ठीक है, लेकिन सेक्स तो मुझे इतना पसंद है तो मैं हो नहीं सकता, तो तब कैसे हो जाओगे? ऐसे समझो, मैं कहूंगा रिलेशनशिप में जाओ, रिलेशनशिप बुरी नहीं है, ठीक है। अगर आपको सेक्स चाहिए, फाइंड अ रिलेशनशिप। अगर आपको नहीं मिल रहा, आपको कोई प्रॉब्लम है, अरे यार वन मैन आर्मी बनो ना, अपना हाथ जगन्नाथ यार, क्या बुराई है इसमें, ठीक है। तो मेरा ओपिनियन इस चीज़ में है कि आपको हर फैक्टर, हर एस्पेक्ट कंसिडर करना है। मैस्टरबेशन फैक्टर या एक बुरी चीज़ नहीं है, लड़की हो चाहे लड़का हो, करो यार, ठीक है। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है, एक सेक्स टॉय खरीद लो एक प्राइवेट लाइफ के अंदर, क्योंकि देखो कोई आपको नहीं देख रहा जब आप मैस्टरबेट करते हो, एक रीज़न है इसलिए आप चुपचाप अकेले करते हो, ठीक है। आप वो सेक्स लाइफ अपनी कंटिन्यू रखो जब तक आपको एक पार्टनर नहीं मिल जाता जिसके साथ आप एक एक बॉन्ड फॉर्म कर सकते हो। और मैं नहीं कह रहा हर पार्टनर मतलब लाइफ टाइम पार्टनर है, आपकी रिलेशनशिप बहुत होंगी, राइट पार्टनर आपको एटलीस्ट 9-10 डेट करने के बाद मिलेगा इंसान। मैं नहीं कह रहा 10 रिलेशनशिप्स बाद, बट एटलीस्ट 10 लोग आपको मिलेंगे लाइफ में उससे मिलने से पहले, जो कि कहेंगे तभी तो आप सीखोगे राइट पार्टनर क्या है। 10 लोग मिलेंगे तभी तो आप समझोगे ये 10 लोग को तो अरे इसमें ये नहीं था, इसमें वो नहीं है, इसमें ये चीज़ वर्क नहीं कर रही, तब जाकर आपको एक इंसान मिलेगा जैसे आप कहोगे हाँ आउट ऑफ 10 7 चीज़ें वर्क कर रही हैं, 3 चीज़ों पर हम थोड़ा सा एक सिस्टम बना सकते हैं। तीनों चीज़ों को यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज, ये मजाक नहीं है, सेक्स है हाईली इंटीमेट एक्टिविटी ब्रो। और गर्ल, मैंने आपको ऑनेस्टली ये तो बता ही दिया कि मेरे को जो लड़कियों ने आज तक बताया कि किसी भी मुझे आज तक लड़की मिली जिसने कैजुअल सेक्स कर रखा है, उसने कहा कि मैंने एंजॉय किया, फिर मैं उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। सब ने उसके बाद कभी नहीं किया, एक ही एक्सपीरियंस था, उनके 5-6 भी एक्सपीरियंस, उन्होंने कहा बस ये हो गया, इससे मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कोई खुशी नहीं मिली, सेक्स भी बढ़िया नहीं था, ऑन द कॉन्ट्ररी ना मीनिंगलेस, टोटली इमोशनलेस बुलशिट थी। जिसने भी सेक्स किया उसको इतना पता है लाइफ में कि सेक्स जहाँ पे कनेक्शन एक पार्टनर के साथ इज 10,000 टाइम्स बेटर देन रॉ मीनिंगलेस सेक्स, एंड दैट्स माई व्यू यार। ओके, आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है, इंस्टाग्राम पे जाओ दोस्त, @मेनसूत्रा भेजो, और टेलीग्राम पे रियल मेनसूत्रा आप फॉलो कर सकते हो। आप पोस्ट डालता रहता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे भी, अब मैं थोड़े पोस्ट डालता रहता हूँ। बाकी काम करते रहो दोस्त, दिमाग खोलो अपना, काम करो, मेहनत करो, ठीक है दोस्त।